नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर इस समय वीडियो देख रहे हैं। अभी उत्तर भारत के राजस्थान के इलाकों के उत्तरी इलाकों पर पंजाब हरियाणा में कोई मौसम में ज़्यादा बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है। शायद यहाँ पर आज जो कल जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हुई थी वो स्थिति उत्पन्न होने की संभावना नहीं है। आंधी तूफान की ज़्यादा संभावना नहीं नज़र आ रही। शायद कुछ रात्रि के समय थोड़ा बहुत हो सकता है, यानी उमस भरी तो गर्मी है। उमस भरी गर्मी है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस समय लगभग 5:41 हुए, शाम का वक्त है। इन इलाकों में, इन तीनों राज्यों में उमस भरी गर्मी जरूर है। इसी के साथ साथ में बात करते चले, मौसम की बात कर रहे हैं हम। तो दक्षिणी राजस्थान के ऊपर इन इलाकों में देखिए मौसम किस प्रकार से बदला हुआ नज़र आ रहा है। उदयपुर है, सलूम्बर है, चित्तौड़गढ़ के उत्तरी इलाके हैं, भीलवाड़ा के कुछ भाग है, सिरोही जालोर के आसपास के कुछ भाग है, वहाँ पर बादल बने हुए हैं। और मैंने संभावना जताई थी कि उदयपुर संभाग में और अजमेर संभाग के दक्षिणी इलाकों में कुछ मौसम बदलेगा, तो वैसा ही बदलता हुआ नज़र आ रहा है और बदला हुआ भी है। कई इलाकों में आंधी तूफान की गतिविधियाँ भी हो रही है राजस्थान में। और राजस्थान के कोटा संभाग भी इस समय थोड़ी सी देर में या फिर कुछ ही मिनटों में बरसात की गतिविधियाँ कुछ एक इलाकों में और देख सकता है। उत्तरी राजस्थान में शायद मौसम आज शुष्क रह सकता है, लेकिन अगर अचानक से बादल बन गए, अगर अचानक से कहीं आंधी तूफान की गतिविधियाँ या गरजने वाले बादल विकसित हो गए तो मौसम खराब भी हो सकता है। रात के समय उमस काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है इस समय। और तापमान लगभग 41-42 डिग्री तक तापमान उत्तरी राजस्थान के ऊपर पहुंचा हुआ है। दक्षिणी राजस्थान और गुजरात के ऊपर तापमान आज लगभग 44 डिग्री के आसपास तापमान पहुंच गया था दिन का। और उत्तर प्रदेश में आज हीट वेव कंडीशन लगभग समूचे इलाकों पर देखने को मिल रही है। बरसात की गतिविधियाँ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में भी हो रही है। और इसी प्रकार से देखें तो पूर्वी भारत में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाके हैं, झारखंड के पूर्वी इलाके हैं, पश्चिमी बंगाल के लगभग कहूँ तो उत्तरी पश्चिमी सभी इलाकों पर बरसात की गतिविधियाँ जारी है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के ऊपर भी बरसात की गतिविधियाँ देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा तक बरसात की गतिविधियाँ इस समय हो रही है। विदर्भ में भी कई जगहों पर बरसात हो चुकी है, शायद कहीं पर हल्के तो कहीं पर मध्यम दर्जे के सावर आ चुके हैं। गुजरात में देखेंगे तो गुजरात के दक्षिणी पूर्वी इलाका जो महाराष्ट्र से सटा हुआ इलाका है और मध्य प्रदेश से सटा हुआ इलाका है, वहाँ पर कुछ मौसम बदला है। और ये देखें पश्चिमी गुजरात का इलाका जो ये देखें तो कच्छ के आसपास, कच्छ में नहीं, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, ये आप देख सकते हैं कि दक्षिणी इलाका है ना, विशेष तौर से गुजरात का, इन भागों में कुछ मौसम बदला बदला नज़र आ रहा है, थोड़ा बहुत बदला बदला नज़र आ रहा है। चलो अब जानते हैं कि मानसून किस प्रकार से प्रगति किया है। मानसून देख सकते हैं जिस प्रकार से अनुमान था, आज मालदीव को पार करता हुआ श्रीलंका में दाखिल हो गया मानसून। और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समूचे इलाके कवर कर लिए। म्यांमार के कई इलाकों पर मानसून दाखिल हो चुका है। आने वाले कुछ घंटों या फिर 24 से 48 घंटों में ऐसा लग रहा है कि श्रीलंका के और इलाकों में बरसात की गतिविधियाँ बढ़ेगी ना, तो मानसून और आगे बढ़ सकता है। और इस बार मानसून केरल के ऊपर और लक्षद्वीप के ऊपर शायद 27 मई से पहले या फिर 25 मई तक भी घोषणा हो सकती है कि यहाँ पर मानसून दाखिल हो सकता है। और जैसे ही शायद यहाँ पर बरसात की गतिविधियाँ, यानी कहूँ तो केरल में बरसात आएगी, केरल में मानसून आएगी ना, तो देखेंगे आप साथ साथ में पूर्वोत्तर राज्यों में भी मानसून दाखिल हो सकता है इस बार, क्योंकि पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बरसात की गतिविधियाँ हो रही है। आप जानते हैं कि मौसम कल कैसा रहेगा। कल 16 मई को कैसा मौसम रहने की संभावना है। सबसे पहले बात की जाए दक्षिणी भारत के इलाकों की, तो दक्षिणी भारत में बरसात की संभावना कई इलाकों में है। केरल में है, तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, रायलसीमा में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, महाराष्ट्र के ऊपर बरसात की गतिविधियाँ कई इलाकों में रहेगी। दक्षिणी छत्तीसगढ़ है और उड़ीसा के भी दक्षिणी पूर्वी इलाका है, यहाँ पर बरसात की गतिविधियाँ ठीक ठाक नजर आएगी, यानी होने की संभावना है, यहाँ पर बरसात देखी जाएगी। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना है और ऐसा लग रहा है कि बिहार के भी पूर्वी इलाकों में कुछ मौसम बदल सकता है कल। पश्चिमी बंगाल में तो मौसम बदलेगा, पश्चिमी बंगाल में तो आज भी मौसम बदला हुआ है ना, तो कल भी बदलने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप में, लक्षद्वीप में बरसात की संभावना ठीक नजर आती हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से देखें तो उत्तर भारत के इलाकों की बात करें, मध्य भारत के इलाकों की बात करें, मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में कुछ मौसम बदल सकता है कल भी, यानी 16 मई को भी मौसम मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में बदला रहेगा। गुजरात की बात करें, गुजरात के पूर्वी इलाकों में जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से सटा हुआ इलाका है ना, वहाँ पर कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी होने की संभावनाएं बन सकती है। राजस्थान राज्य में कोई ज़्यादा मौसम बदलेगा नहीं, केवल कुछ उदयपुर संभाग और कुछ कोटा संभाग में थोड़ा बहुत बदल सकता है। अन्यथा राजस्थान के ऊपर अब भीषण गर्मी का प्रकोप होने वाला है। 16 मई को तापमान लगभग 45-46 डिग्री तक तापमान पहुँचेगा राजस्थान में और गर्मी काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। ऐसा ही रहेगा गुजरात में, मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, और इसी के साथ साथ में बिहार के पश्चिमी इलाके हैं, उत्तरी छत्तीसगढ़ के इलाके, इनमें तापमान काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। 45 डिग्री से तक तापमान पहुंच जाएगा, यानी हीट वेव कंडीशन लगातार जारी रहेगी। फिर यह हीट वेव कंडीशन 1-2 दिन के लिए स्टे करेगी, उसके बाद में फिर से बरसात की गतिविधियाँ, पूर्वी भारत में तो बरसात बढ़ जाएगी, कल से ही बरसात बढ़नी इसकी संभावना है। तो ऐसा लग रहा है कि
17 मई से यहाँ पर फिर बरसात अच्छी खासी बढ़ने लगेगी ना, तो इसकी वजह से अब हीट वेव कंडीशन पूर्वी भारत से तो हट जाएगी। मौसम पूर्वानुमान, मौसम अपडेट और मौसम संबंधी जानकारी में अभी बस इतना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।